So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है इसका हम लोग लास्ट वीडियो करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ तुम वीडियो देख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन कर पा रहे हो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखी जा रही है। तो आज भी अच्छे से देखिए क्योंकि कल टेस्ट होगा तो कल ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और क्या क्या चीजों को डिस्कस करना है हमें देख लेते हैं यहां पे। ये रहा अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक। और आ जाते हैं आज की पीपीटी पर कुछ इस तरीके से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को, कि रूट्स का नेचर क्या होता है, रूट्स का क्या नेचर होता है। उसके पहले एक चीज समझ लो, उसके पहले तुम एक चीज समझना है तुम्हें, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? कई क्वेश्चन में तुमसे कहा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट कुछ और नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहोगे सर जी ये बी स्क्वायर क्या है? तो इस तरीके से पढ़ो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी में से यहां से बी स्क्वायर निकाला गया है। यहां से तुम्हारा b का स्क्वायर कर दिए हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन में अभी पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस तरीके से निकालना है। और भाई साहब यहां पर हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, तो यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तब उसके दो अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे, टू रूट्स निकलेंगे और अलग अलग रूट्स निकलेंगे। और यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, तब उसके दो रूट्स निकलेंगे, दो रियल रूट निकलेंगे, लेकिन दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। मतलब 2 2 हो जाएगा, 3 4 3 3 हो जाएगा, 1/2 1/2 हो जाएगा। तो मतलब जो भी रूट्स होंगे दो ठो आएंगे और इक्वल एक जैसे रहेंगे। और यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 से कम हो जाती है, तब उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से तो हम लोग सीधे रूट्स निकालते थे, इस मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आंसर, किस तरीके से कितने रूट्स आएंगे। क्या दो इक्वल रूट्स रहेंगे या दो अलग अलग रूट्स रहेंगे या एक भी रूट्स नहीं रहेगा। तो भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। यदि इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाती है तो दो रूट्स निकलेंगे, मतलब दो उनके फैक्टर्स निकलेंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे। और यदि इनकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो दो रूट्स निकलेंगे और आपस में बराबर रहेंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो जाती है, तो उसके कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे। यही है तुम्हारा आज का कॉन्सेप्ट, और इसी से रिलेटेड अब यहां पर 3 एग्जांपल सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट कुछ और नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पर सबसे पहले इस तरीके से या तो लिख लो a इज इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 3। हमें क्या निकालना? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब नेचर क्या होगा? नेचर मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा कि टू इक्वल रियल रूट्स होगा या नो रियल रूट्स होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको बताना है नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां आप लिखोगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या लिखोगे? डिस्क्रिमिनेंट
इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको सॉल्व करें तो ये 4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो गए तो 4 4 जा 16, 16 3 जा -48। ठीक है, कल टेबल भी सुनेंगे भाई साहब, इस बात का ध्यान रखना। और 48 को 4 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 2 1 मिनट 4ac करना है ना भैया, तो यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा। तो ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है भाई, बी स्क्वायर क्या है, गलती कर रहे हैं, यहां -2 का हो स्क्वायर रहेगा। बी स्क्वायर में -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो इस तरीके से -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 - 24 हो जाएगा -20। तो यहां पर हमारे बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो है वो क्या है, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से लेस है। 0 से लेस है ना भाई, ये -20 आ रहा है और ये 0 है, तो हम क्या सकते हैं, हेयर बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, therefore this equation have no real roots। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम रहती है तो उसको हम बोलेंगे कि इसके कोई भी रूट्स नहीं है। ठीक भाई, क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट निकाले और तुरंत क्लियर हो गया कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू इसके 0 से कम है, तो हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। बहुत ध्यान से समझो, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझो इसको। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक हमें क्या करना है, पोल इरेक्ट करना है, पोल खड़ा करना है, और वो पोल जो होना चाहिए वो सर्कल के बाउंड्री पर होना चाहिए, सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर होना चाहिए, जिसका डायमीटर 13 मीटर है। जिसका डायमीटर क्या है, 13 मीटर है। ये देखो यहां पर इस फिगर को देखोगे तो डायमीटर 13 मीटर का है, यहां कहीं सेंटर होगा। इन सच अ वे दैट द differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इन सच अ वे, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 13 मीटर है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। अब हमको पोल इस तरीके से खड़ा करना है सर्कल की बाउंड्री पर कि in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। मतलब हमें पोल हम यहां खड़ा कर रहे हैं, हमें ऐसी जगह पे पोल खड़ा करना है कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, तो इनके ए से लेकर के पी तक और बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस का जो डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखो, डिस्टेंस का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 7 मीटर होना चाहिए। बहुत ध्यान समझिए, ये एक सर्कल है, हमको पोल खड़ा करना है और पोल इस तरीके से खड़ा करना है कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड हैं उनके डिस्टेंस के डिफरेंस 7 होना चाहिए। इनका डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डू सो, कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो भाई साहब यदि इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएं या 2 इक्वल रूट आ जाएं तो बात बन जाएगी, लेकिन नो रियल रूट आएगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से काम हमारा बनेगा, किस तरीके से काम हमारा बनेगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट
the distance BP is equal to x मीटर, x मीटर। यदि BP की लेंथ x मीटर हो गई, therefore the distance of AP equals to x plus 7। तुम कहोगे सर जी x माइनस 7 होगा। भाई साहब x माइनस 7 तब होता था जब दो क्वांटिटी का सम दिया रहता था। जैसे जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं हम लोग, वो जीवंती वाले में, उसमें क्या था, दोनों के मार्बल मिला करके था, लेकिन यहां पर डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है, मतलब इस क्वांटिटी का डिफरेंस 7 है। तो देखो यदि हम इसका डिफरेंस कर देंगे, मतलब x माइनस एक्स प्लस 7, तो आंसर 7 ही आएगा। ठीक है, देखो 7। ठीक है, समझ में आया। यहां पर x माइनस 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस 7 है, इन दो क्वांटिटी का एडिशन 7 नहीं है। 7 एडिशन होता तब यहां पर माइनस कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कि ये वाली डिस्टेंस हमारी x हो गई, ये वाली डिस्टेंस हमारी x प्लस 7 हो गई। अब अप्लाइंग पीजीटी, ठीक है, समझ रहे हो भाई साहब। पीजीटी अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। तो AB का दिया हुआ है 13 का स्क्वायर कर दिए, और AP हमारा है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 13 जा 169, इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x और प्लस x स्क्वायर। इसको एक तरफ कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको और सॉल्व करते हैं, यदि हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। इसको 2 इसमें कॉमन दिख रहा है हमको, इस इक्वेशन में 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 से ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन आने के बाद अब हमें बताना है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा पॉसिबल है कर पाना। तो हम तुम्हें बताए कि अगर इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएं या 2 इक्वल रियल रूट हो जाएं, तब भाई साहब पोल इरेक्ट हम कर पाएंगे। लेकिन अगर नो रियल रूट्स आ रहा है, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं बन पा रही है, तब भाई साहब हम पोल नहीं लगा पाएंगे। तो यहां पर करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालते हैं यहां पर, तो b हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 60। इसको करेंगे तो ये 49 माइनस ये टोटल प्लस हो जाएगा, और 4 240। ठीक है, 240। ठीक है ना भाई, 7 स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये 49 प्लस 240 कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा 289। अब 289 की वैल्यू, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है, वो 0 से ज्यादा है। तो 0 से ज्यादा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब यहां पर हमारा क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा या 2 इक्वल रूट्स आएगा, देयरफॉर पोल कैन बी रिएक्टेड, पोल कैन बी इरेक्टेड, पोल हम इरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है,
अब पोल इरेक्ट होगा तो कह रहा है इफ यस, यदि यस है तुम्हारा आंसर, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। अब हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के अभी तक एक फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे, आज एक मेथड और सीख लो। वो क्या है, फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी मतलब -7 हो जाएगा, -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हम लोग यहां पे निकाले हैं तो सीधे यहां पे 289 रख सकते हैं, अपॉन में 2a मतलब 2 रख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस ये 289 17 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होल अपॉन भाई साहब रहेगा, इसको होल अपॉन रखना। ठीक है, पूरे में अपॉन है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार यहां पर हम लोग 17 की प्लस वैल्यू, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहा है ना, तो एक बार हम लोग यहां पर 17 की प्लस वैल्यू रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7 प्लस 17/2 और एक में तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 10/2 मतलब 5, और एक x इज इक्वल टू -7 माइनस 17/2 जिसकी क्या हो जाएगी -24/2, -24/2 जो कैंसिल करोगे तो -12 आंसर आएगा। अब जो कि x की दो वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -12, दो वैल्यू आई है ना। अब तुम जान रहे हो कि ये x क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम b टू p की डिस्टेंस क्या है, x लिए थे, तो x की वैल्यू डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। इस वजह से हम लोग x इज इक्वल टू 5 को ही कंसीडर करेंगे। और जब हमारा BP x हो जाएगा, BP हमारा 7 हो जाए 5 हो जाएगा, तो AP हमारा 12 हो जाएगा। तो यहां पर इसके बाद नीचे लिख देना, यहां पे जगह नहीं है, तो देयरफॉर द डिस्टेंस BP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ गया भाई साहब, जो x वैल्यू लेट करनी है वही इंपॉर्टेंट है। तुम x की वैल्यू लेट कर लिए कि BP को x मान लिए और AP x प्लस 7 हो गया। अगर ये x प्लस 7 तुम समझ गए तो बाकी फिर आसान है। x प्लस 7 क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस 7 है। दोनों डिस्टेंस का सम अगर 7 होता तो यहां x माइनस 7 लिखते। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ भाई। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आज का अपना लास्ट एग्जाम्पल जो है, इसके बाद तुम्हारे हवाले वतन साथियों नहीं, तुम्हारे हवाले एक्सरसाइज साथियों। ठीक है, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। हमें सबसे पहले करना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो उसके लिए यहां पर a इक्वल्स टू 3 रख दो, b इक्वल्स टू -2 रख दो और c इक्वल्स टू 1/3 रख दो। यहां पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, तो b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है, देयरफॉर दिस इक्वेशन
हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके पास 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1/2 1/2 होगा, 4/2 4/2 होगा, 3 3 होगा, मतलब जो भी दो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, ये कहने का मतलब है। अब फाइंड देम, अगर वो रियल हैं तो उनको फाइंड करो, तो बस वही अपना फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x माइनस बी मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना भाई साहब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हम लोगों ने 0 निकाली है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इधर बनेगा 2/6, 2/6, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। देयरफॉर अब जो भी रूट्स है वो इक्वल है, 2 रियल रूट्स है ना, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर 2 रियल रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, ठीक है, हो गया, सिंपल है। डिस्क्रिमिनेंट, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है बस। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उसके दो रियल रूट आएंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मतलब अलग अलग रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तब उसके 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे, मतलब इक्वल रहेंगे, 1/3 1/3 2 2 3 3 4 4 ऐसे ऐसे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये जो चैप्टर था इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। काफी समय दिया गया है, छोटे छोटे एक्सरसाइज थे, लेकिन उनको हम लोग एक एक दिन ही देखे हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लिए हैं, तो इसलिए ये चैप्टर आई होप क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से करना, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ये रहेगा, जितना एग्जाम्पल बताएं उसको कॉपी में लिख लो और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लो, और कल के टेस्ट के लिए तैयार रहो। तुम्हें सिलेबस बताया जा चुका है किस किस चीज का टेस्ट कल होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।